आज के वीडियो में हम पहले हाउस की जानकारी प्राप्त करेंगे और स्वाभाविक है कि जो जानकारियाँ दूसरे बुक्स में या दूसरे चैनल्स पे उपलब्ध नहीं हैं, उन गहराइयों तक जाएंगे और जानकारी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे ताकि ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सके। देखिए, कुंडली का जो पहला हाउस होता है वो काल पुरुष की कुंडली में वहाँ पे मेष राशि पड़ती है और मेष राशि जो है स्वाभाविक रूप से इस पहले हाउस की रूलर है। तो फर्स्ट हाउस जो है वो आम तौर पे ये जो पहला हाउस है ये हाउस ऑफ सेल्फ इसे कहा जाता है, अर्थात ये जो है इसका जो मूल केंद्र है लग्न का पहले हाउस का, जिसे कि हम इंग्लिश में असेंडेंट कहते हैं, ये वही पॉइंट है जो कि पूरब दिशा में क्षितिज में जो भी नक्षत्र उगते हैं, उदय होते हैं, उस बिंदु को इंगित करता है। जिसका मतलब ये है कि ये जो बिंदु है लग्न के बीचों बीच का, यहाँ के इस साइड में सुबह होती है, फिर दिन निकलता है, जबकि इसके इस साइड में अंधेरा रहता है या रात होती है। तो ये जो बीच का जो बिंदु है ना, इसे हम लग्न का मूल बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में इसे कस्प कहते हैं, CUSP, कस्प। यहाँ तो क्लियर है। अब देखिए, ये इसे सनराइज जब यहाँ पे होती है तो इस हाउस में इसी बिंदु से उसे मापा जाता है, अर्थात इस बिंदु से ऊपर आने पे सूर्य उदित होते हैं और दिखलाई पड़ते हैं। और फिर क्योंकि लग्न हाउस का संबंध जो है एक नई सुबह से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर कि सूर्योदय भी होता है और जहाँ पे कोई भी नक्षत्र या कॉन्स्टेलेशन राइज करती है, इसलिए लग्न का संबंध जो है ज़िंदगी के सूर्योदय से है और न्यू बिगिनिंग्स से है। क्योंकि जब आप समझते हैं कि लग्न हाउस का क्या इम्पैक्ट है, तो लग्न हाउस का मतलब ही है कि जब हर चीज़ की समाप्ति हो जाती है तो फिर जो एक नई शुरुआत होती है, नया जीवन स्टार्ट होता है, वो लग्न हाउस से समझा जा सकता है। और फिर नई बिगिनिंग जो ज़िंदगी की होती है, जो किसी व्यक्ति के आसपास घटित होती है, उसका पता हमको उसकी कुंडली के लग्न हाउस से ही पता चलेगा। और ये भी पता चलेगा कि आप कौन हैं, हु आर यू, और आप क्या बनेंगे, व्हाट विल यू बिकम, और आप अपने सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और बेहतर सेल्फ को कैसे अनुभव कर सकते हैं, हाउ डू यू रियलाइज योर बेस्ट सेल्फ। तो आपका जो पहला हाउस है वो आपके अल्टीमेट पोटेंशियल की रियलाइजेशन के बारे में बतलाता है, इसीलिए पहला हाउस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कुंडली का। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक यूनिक इंडिविजुअल बनना है अपने आप में, और ये जो है तभी हो सकता है जब हम अपने आप को समझ लें और अपने आप के जैसा बनने की कोशिश करें, न कि किसी और के जैसा बनने की कोशिश करें। और अपने आप के बनने के जैसा मतलब है कि उन डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़ को पहचान लेना होगा जो हमारे अंदर में है और जिनको हमारी पर्सनालिटी के रूप में जाना जाता है। और ये जो पहला हाउस है उसी इंडिविजुअल को एड्रेस करता है, और साथ ही साथ उसकी अप्रोच कैसी है लाइफ के बारे में, आशावादी है या निराशावादी है। लग्नेश अगर अस्त हो, नीच का हो, पाप प्रभावों में हो, मतलब उसके साथ कोई पाप ग्रह बैठा है, चाहे वो कुंडली के किसी भी हाउस में बैठा हो, तो उस सिचुएशन में उसका जो अप्रोच है वो नेगेटिव हो जाता है, वो हार मानने लगता है, वो अपने बारे में नेगेटिव थिंकिंग करने लगता है। और साथ ही साथ ये भी कि अगर लग्नेश मजबूत अवस्था में हो, उच्च का हो, स्वगृही हो, मूल त्रिकोणी हो या मित्र की राशि में बैठा हो और उसके साथ कोई पाप प्रभाव या पाप ग्रहों की युति अथवा दृष्टि न हो, नवांश कुंडली में भी ठीक हो, तो उसकी जो लाइफ के प्रति अप्रोच होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, वो आशावाद से भर करके जीवन को दिखेगा। इसीलिए व्यक्ति जो अपने आप में होता है वही तो इस दुनिया को देता है। अगर कोई व्यक्ति अंदर से निराश है और ऊपर से वो दिखावा करे कि नहीं मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, खूबसूरत हूँ, स्मार्ट हूँ, एफिशिएंट हूँ,
एलिजिबल हूँ, तो क्या वो दुनिया को कुछ दे पाएगा? इस दुनिया को हम वही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं जो हम अपने अंदर से होते हैं, और प्रायः इसका जरिया हमारा व्यक्तित्व बनता है। मतलब हमारी फिजिकल बॉडी है, हमारा फेस है, या जिस वे में हम अपने फेस और अपनी ओवरऑल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब किस तरह के कपड़े पहनते हैं, अपने चेहरे की मुद्रा किस प्रकार बना के रखते हैं। एक तो वो कि हमारा शरीर हमारा चेहरा जैसा है, हमारी फिजिकल बॉडी कैसी है, हमारा चेहरा कैसा है, हम इसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम एक अच्छे तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि दुनिया में किसी भी बात को ले जाने का जरिया दो ही है, एक हमारा शरीर और दूसरी हमारी भावभंगिमा यानी कि हमारा फेस। तो हमारा हेड, हमारा फेस, हमारी ओवरऑल बॉडी जो है वो कैसी है, और प्लस ये भी कि हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने, इन बातों का विचार करते हैं पहले भाव से, लग्न से। चूँकि ये जो 12 भाव हैं, इन्हीं में पूरी ज़िंदगी की आयु सिमट जाती है, इसीलिए हर एक हाउस के हिस्से में कुछ कुछ वर्ष पड़े हैं। तो चूँकि यहाँ पे जन्म होता है और यहाँ से ज़िंदगी की एक शुरुआत होती है पहले हाउस से, इसीलिए किसी भी व्यक्ति का जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, प्रारंभिक बचपन का समय कालखंड, वो पहले हाउस से ही रूल्ड किया जाता है। और जो हमारे अर्लीस्ट स्टेप्स होते हैं बचपन वाले भी, और जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, तो हमारा जो एक व्यू होता है वर्ल्ड के बारे में, वो इसी हाउस से कंसिडर्ड किया जाता है कि हम किस तरह से डेवलप करेंगे अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपने समूचे जीवन को किस तरह से ग्रो करेंगे, और साथ ही साथ कि लाइफ के बारे में हमारी व्यू क्या है। ये दुनिया हमारे लिए एक बेहद ही ख़राब स्थान है, यहाँ के लोग बेहद ही चालाक और घटिया हैं, या फिर ये दुनिया अपने आप में बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। हमारी ओपिनियन क्या है, हमारा व्यू क्या है लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में, परिस्थिति के बारे में, ज़िंदगी के बारे में। इस सब की शुरुआत, इस सोच की शुरुआत जो होती है पहले हाउस से होती है। इसलिए पहले हाउस को समझना इतना ज़रूरी है, क्योंकि यही जो हमारा अप्रोच है, ये जो हमारा दृष्टिकोण है, यही जो हमारी सोच है, ये पूरी ज़िंदगी चलने वाली है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो पहला हाउस है वो उस पर्सन के उस स्टेज के बारे में है जो वो हो चुका है, और ये भी कि अब वो और जो होगा, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ये हमारी पर्सनालिटी को भी शो करता है, और हमारी पर्सनालिटी की या हमारे वर्क की प्रेजेंटेशन को भी जो हम वर्ल्ड के पास प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने का मतलब ये है कि हम अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब ये भी है कि हम अपने कार्यों को, अपने प्रोजेक्ट को, अपने आइडियाज़ को किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन, हमारी पर्सनालिटी और हमारी प्रेजेंटेशन, और फिर हमारी एसेंशियल क्वालिटीज़ कि कुछ क्वालिटीज़ तो ऐसी है जिससे हम खुद भी बदलने के लिए तैयार हैं, और कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जिनको कि हम बदल नहीं सकते, उन्हें हम एसेंशियल क्वालिटीज़ कहते हैं। इसके बारे में भी पहले हाउस से विचार कीजिएगा। और अप्रोच टू लाइफ, कि लाइफ के प्रति आपका अप्रोच पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इनडिफरेंट है, ये भी। और साथ ही साथ डिमेनोर और बेसिक सेंसिबिलिटीज़, कि कोई व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करता है, कोई व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों पर भी बड़ा गौर करता है, कोई छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देख लेता है, खूबसूरती को देख लेता है, और किसी के आँख के सामने भी पूरा आप ला करके खड़ा कर दीजिए, लेकिन उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये सब कहाँ से देखते हैं? पहले हाउस से देखते हैं। और व्यक्ति का जो इनर सेल्फ है, आंतरिक स्वत्व, और आउटर बॉडी मतलब बाह्य शरीर, ये सब जो है पहले हाउस की चीज़ें हैं। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं पहले भी, एक बार फिर से कंक्लूजन के टाइम में बता देते हैं कि पहला जो हाउस है
वो एरीज यानी मेष राशि के द्वारा रूल्ड किया जाता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि का जो नंबर 1 है वो पहले ही भाव में पड़ रही है, और उसकी जो मेष राशि है उसका स्वामी जो मार्स है मंगल, वो भी इसका नेचुरल रूलर है। धन्यवाद।